आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। आतंकियों के मददगारों पर सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन। पुंछ में 3 दिन पहले आतंकियों की ओर से वायुसेना के काफिले पर जो हमला किया गया था, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि तलाशी अभियान तो चल ही रहा है पूरे इलाके में, लेकिन 50 लोगों को हिरासत में लेकर सुरक्षा बलों की ओर से पूछताछ उनसे की जा रही है। वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। मामले में सुरक्षा बलों ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। लोगों से सुरक्षा बल पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। पुंछ के सुराकोट में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इस मामले में सुरक्षा बलों ने करीब 50 लोगों को अपनी हिरासत में लिया हुआ है। आतंकियों को स्थानीय मदद देने वालों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन। सुरनकोट हमले में एक एयरफोर्स के जवान की शहादत भी हो गई थी। 4 जवान हमारे जख्मी हो गए थे। पुंछ आतंकी हमले में वायुसेना के काफिले पर हमला किया गया था आतंकियों की ओर से। 3 से 4 दिन का वक्त बीत चुका है। इस पूरे मामले में एक्शन लगातार सुरक्षा बलों की ओर से तेज किया जा रहा है। 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल इन पर शक है, स्थानीय लोग हैं ये, और इन पर शक है आतंकियों की मदद करने का। कुछ स्केच भी जारी किए गए हैं सुरक्षा बलों की ओर से। 2 से 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। साथ ही साथ 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। सेना की टीमें भी जुटी हुई हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ उसी दिन से किया हुआ है सुरक्षा बलों ने। चप्पे चप्पे पर, जंगलों में, पहाड़ी वाले इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके की तलाशी अभी भी ली जा रही है। पुंछ में जम्मू कश्मीर के ये हमला हुआ था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है और लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है इस पूरे हमले को लेकर। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चला रखा है और उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन शत्रुनाश। जंगल के इलाके हों, पहाड़ के इलाके हों, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की अब नजर है। हाईवे पर पुंछ के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। कोई भी संदिग्ध अगर दिख रहा है तो उसे रोककर उसकी तलाशी ली जा रही है। वाहनों की, गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद उन्हें आगे भेजा जा रहा है। 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अजय, 50 लोग बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ में इनसे क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल लश्कर तोयबा के उन 50 जो सहायक हो सकते हैं, जो उनको जिस पे शक है, उनको हिरासत में लिया गया है। और दरअसल आपको बता दूं कि पुंछ के सुरनकोट में जब ये आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद इस चीज का शक था कि वहां पर किसी न किसी ने इन आतंकियों की मदद की है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ और उस हमले के लोकेशन को चुना गया, ऐसा एरिया जहां पर नेटवर्क ना हो, ऐसा एरिया जहां पर आम लोगों की मूवमेंट कम हो, उसके साथ साथ सेना की गाड़ियों की मूवमेंट की जानकारी जो है आतंकियों तक कैसे पहुंची, ये तमाम चीजें जो है वो बताती हैं कि किसी न किसी ने वहां पर इन आतंकियों की मदद की थी, वहां पर रुकने के लिए, वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो इसी की बिना पर सुरक्षा बलों ने जो है 50 के करीब जो लश्कर के एसोसिएट हो सकते हैं, उनको डिटेन किया है और उस हिरासत में लेकर उनका पूछताछ जारी है। और पूछताछ में इस चीज का पता लगाया जा रहा है कि ये आतंकियों की मददगार कौन है। पूरा मोबाइल डाटा जो इस एरिया का है उसको भी आपको बता दूं कि लिया गया है और उससे ये जानकारी ली जा रही है कि उस वक्त कौन कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें, उन पर भी जांच हो रही है। जिस तरीके से पुंछ राजौरी में लगातार आतंकी हमले जो है वो हो रहे हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के, सिविलियन को निशाना बनाने के प्रयास आतंकी कर रहे हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई लोग हैं जो वहां पर आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये संख्या काफी हो सकती है। और न सिर्फ इस इलाके राजौरी और पुंछ में ऐसे कई
लोग जो हैं सस्पिशियस है, जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से ये आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में पुंछ और राजौरी के जंगलों में जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। चाहे वो खाना पानी हो, दवाइयां हो, ये सारी चीजें जो है उन आतंकियों को मुहैया करवा रहे हैं। ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है अजय, बताया जा रहा है कि इसे ऑपरेशन शत्रुनाश नाम दिया गया है। क्या इन्हीं आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है? और इस पूरे ऑपरेशन के तहत और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? पुंछ के आसपास के इलाकों में भी क्या तलाशी अभियान चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा वक्त में राजौरी पुंछ के जंगलों में लगभग 32 से ज्यादा जो है वो भारतीय सेना के जवानों की शहादत हुई है। 7 जो डांगरी में 7 हिंदुओं की हत्या की गई थी। उसके बाद कुछ दिन पहले ही जो शादरा शरीफ इलाका है वहां पर एक सिविलियन की हत्या की गई आतंकियों द्वारा। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी काफी है। और ऐसे में अब ऑपरेशन जो यहाँ पे चलाया जा रहा है, जैसे सर्पविनाश 2002 में यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसी की तर्ज पर जो है ऑपरेशन शत्रुनाश जो है वहां शुरू किया गया है, ताकि राजौरी पुंछ का जो पीर पंजाल का इलाका है यहाँ पर आतंकियों का एक बार फिर से सफाया किया जा सके। आपको बता दूं कि 90 के दशक में जब आतंकवाद तेज हुआ था तो ये इलाका ऐसा था, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल थे, आबादी जंगली इलाके में नहीं थी। कश्मीर में अमूमन हर किसी इलाके में आबादी रहती है, इसलिए सिविलियन जो है वहां पर उन्होंने जानकारियां लोगों से शेयर की और उसके बाद आतंकियों के एनकाउंटर हुए। मगर इन जंगल के इलाकों में आतंकियों को हाइडआउट बनाने में आसानी रहती है, पत्थरों में गुफाओं में वो छिपे रहते हैं। तो ऐसे में अब इस इलाके से जो है खासतौर पे इन आतंकियों के सफाई के लिए, जैसे 2002 में ऑपरेशन सर्पविनाश चलाया गया था, उसी तर्ज पर जो है ऑपरेशन शत्रुनाश जो है वो शुरू किया गया है। और जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर इस पूरे इलाके की कॉम्बिंग करके इस इलाके से आतंकियों को मार गिराएंगे। आतंकियों की संख्या के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? चूंकि लश्कर के ये आतंकी अजय बताए जा रहे हैं, कितनी इनकी संख्या और क्या चुनौती है सुरक्षा बलों के सामने? चूंकि पूरा इलाका आप जिस तरह से बता रहे हैं, जो वहां की पूरी डेमोग्राफी है, जंगलों का, घने जंगलों का पूरा इलाका है, ऐसे में जंगलों का फायदा उठाकर इससे पहले भी चूंकि इस तरह से सुरक्षा बलों पर, सेना के जवानों पर आतंकी हमला कर चुके हैं, ऐसे में क्या बड़ी चुनौती इस तरह के एरियाज हो जाते हैं सुरक्षा बलों के लिए? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि इस इलाके में जो आतंकी छुपे हुए हैं वो घने जंगलों का भरपूर फायदा उठाते हैं। वहां पर हाइडआउट्स, वहां पर जितने भी नेचुरल केव्स होती हैं उसमें छुपे रहते हैं और उस जगह पर तलाशी अभियान चलाना, उनको ढूंढ निकालना ये इतना आसान नहीं है। दूसरी अहम चीज ये है कि सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन है, क्योंकि सिविल पॉपुलेशन को जो आतंकी के नाम पर जो आतंकी वहां पर हैं उनमें और सिविल पॉपुलेशन में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। और आम किसी इंसान को वहां पर वो मार गिराएं या किसी पर भी कोई कार्रवाई कर दें तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का इरादा नहीं रहता। आतंकियों का मकसद है किसी की भी हत्या करना, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो सुरक्षा बलों का जवान है, मगर सुरक्षा बलों के जवानों को सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो, सुरक्षित करना है सिविलियंस को, और उसके बाद जो है आतंकियों का सफाया करना है। तो उनके सामने चुनौती यही रहती है कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो और आतंकी पहचान कर उनको मार गिराना है। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको चुनौतियां सामने आती हैं। मगर ऑपरेशन जो चलाया गया है इस वक्त, उस ऑपरेशन में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल में छुपे आतंकी जल्द से जल्द